चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफी। आफ्ताब सुल्तान ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब की मुलाकात। आफ्ताब सुल्तान ने कहा इस माहौल में काम नहीं कर सकता। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आफ्ताब सुल्तान ने जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला था। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का केस। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। गुजरात डिवीजन में वजीराबाद जिला बहाल। अदालत ने निगरां हुकूमत का फैसला मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत समेत फरीकों से जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन सेक्शन 57(2) के तहत शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। आइन और कानून 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाजत नहीं देता। डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर मुमलिकत की तरफ से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। आज अहम इजलास बुला लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जारी शेड्यूल का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान ECP का कहना है कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करेगा। वफाकी वज़रा ने सदर मुमलिकत को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने कहा सदर ने गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत की, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले आइन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सदर को आइन की पासदारी करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। ये ढोल इनके गले में लटका रहेगा। अगर जो सियासी जमात इलेक्शन से भागती है, इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात नहीं है, वो माफिया। मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी होगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदर आरिफ अलवी ने अपना हक अदा कर दिया। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहेगा। मरियम नवाज कहती हैं इनकी हुकूमत नहीं तो कौन आपको लेकर आया। 22 फरवरी को गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कल से शुरू होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेल भरो तहरीक के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के। पंजाब हुकूमत जेल भरो तहरीक से निपटने के लिए इन एक्शन। लाहौर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। मियां मीर चौक से मॉल रोड पर इस्तांबुल चौक तक धरने, जलसे, जुलूस, रैलियां और दीगर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर और मुल्हिका सड़कों के गिर्द भी दफा 144 लगा दी गई है। कौमी असम्बली में नामुकम्मल कोरम के बावजूद मिनी बजट मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से पेश करदा तरामीम भी मुस्तरद। अवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लग गए। खुश्क दूध, चॉकलेट्स, मशरूबात, सिगरेट, मोबाइल फोन, सीमेंट समेत कई अशिया महंगी। वजीर खजाना इसहाक डार का महंगाई काबू से बाहर होने का एतराफ। कहा पिछले दौर में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया, IMF से मुआहिदा करके तोड़ा गया। पावर सेक्टर की वजह से टैक्स लगाने पड़े, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से PDM हुकूमत का सलूक शर्मनाक। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा
दुबई के टिकट में 50,000 और शारजा के टिकट में 75,000 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। अमेरिका जाने वाले 2.5 लाख और लंदन और यूरोप वाले 1.5 लाख रुपए तक टैक्स भरेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले और ओवरसीज सब इस हुकूमत से तंग हैं। करेंसी मार्केट में रुपए की कद्र में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा 262 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का इजाफा 40,774 पर ट्रेडिंग। हुकूमती नाअहली से आटे के बहरान में इजाफे का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के गोदामों में 44,000 मीट्रिक टन गंदम खराब। पास्को ने फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। खैरपुर और हैदराबाद में 6 मार्च, बलूचिस्तान में 7 मार्च को नीलामी होगी। लाहौर के मियो हॉस्पिटल में करप्शन का बड़ा स्कैंडल। करोड़ों रुपए हड़प करने के केस में अहम पेशरफ। एंटी करप्शन ने प्रोफेसर समेत 12 डॉक्टर्स को 23 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 12 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार को नैब से फिर बुलावा आ गया। आमदन से जायद सासाजात केस में 22 फरवरी को लाहौर ऑफिस पेश होने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने एहतसाब अदालत से अबूरी जमानत करा रखी है। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का मामला। पीटीआई रहनुमाओं की दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने के लिए दरखास्त दायर। एटीसी ने फरीकैन से 27 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। असद उमर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर।